जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का पादप और आकारिकी से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका ऑप्शन सी है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्ती के उस छोटे छिद्र को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है? इसका ऑप्शन ए है, रंध्र। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश और ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के निकास को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका ऑप्शन डी है सही, जाइलम करता है। जाइलम दारू जड़ से पौधे के अन्य भागों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में तैयार भोजन ग्लूकोज को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? इसका ऑप्शन बी है, फ्लोएम। फ्लोएम पोषक व प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में बने भोजन शुगर ग्लूकोज को पौधों के विभिन्न विकासशील और भंडारण वाले भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बीजपत्री पौधों की पहचान क्या है? इसका ऑप्शन सी है, समांतर शिराविन्यास। एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं, धान, गन्ना की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जड़ से विकसित होकर मोटी मसल और भंडारण करने वाली जड़ का उदाहरण कौन सा है? इसका ऑप्शन बी है, शकरकंद। शकरकंद एक अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है जो भोजन भंडारण के लिए फूल जाती है। आलू, गन्ना, तना और प्याज, लहसुन बल्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन सी है, ऑक्सिन। ऑक्सिन मुख्य रूप से कोशिका दीर्घोकरण और एपिकल प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं जिससे पौधों की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फलों को पकाने में कौन सा गैसीय पादप हार्मोन सहायक है? इसका ऑप्शन बी है, एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकाने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? इसका ऑप्शन सी है, पार्श्व मेरिस्टेम। पार्श्व मेरिस्टेम जैसे संवहनी एधा और कार्क एधा तने और जड़ के व्यास में वृद्धि करते हैं जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पौधे किस रूप में ऊर्जा भंडारित करते हैं? इसका ऑप्शन सी है, स्टार्च।
पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अब क्वेश्चन है पादप जनन और वर्गीकरण से। क्वेश्चन नंबर 11 है फूल का वह भाग जो परागकणों को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 12 है दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किस पौधों के विशेषता है? इसका ऑप्शन डी है आवृतबीजी। आवृतबीजी फूल वाले पौधों में एक नर युग्मक अंडे और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है जिससे दोहरा निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आवृतबीजी में निषेचन के बाद अंडाशय ओवरी में किसमें विकसित होता है? इसका ऑप्शन बी है फल में। निषेचन के बाद अंडाशय ओवरी में फल और बीजांड ओल्वी बीज में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पौधों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पौधे के जनक इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी है कैरोलेस लिनियस। कैरोलेस लिनियस को द्विपद नामकरण और वर्गीकरण प्रणाली का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सबसे बड़ा अनावृतबीजी वृक्ष कौन सा है? इसका ऑप्शन बी है सिकोया। विशाल सिकोया दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पेड़ है जो एक अनावृतबीजी है। अब कोशिकीय विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है। पादप कोशिका की कोशिकीय भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इसका ऑप्शन डी है सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकीय भित्ति का प्रमुख घटक सेलुलोज है जबकि कवक फंगी कोशिकीय भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इसका ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। आनुवांशिक जेनेटिक के नियम किस पादप पर प्रयोग करके दिए गए हैं? मटर के पौधे पर। क्वेश्चन नंबर 19 है लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? इसका ऑप्शन सी है कवक और शैवाल का। लाइकेन में कवक आश्रय और खनिज और शैवाल भोजन एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए सहजीवन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? इसका ऑप्शन बी है फलीदार पौधे दालें। राइजोबियम फलीदार पौधे जैसे मटर दालें की जड़ ग्रंथिकाओं में सहजीवी रूप में रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है? इसका ऑप्शन डी है
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। पौधों में जल की हानि वाटर लॉस वाष्प के रूप में पत्तियों से होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों से मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्रों में जलवाष्प के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक पादप कोशिका में अस्थायी रूप से पाई जाने वाली बड़ी संरचना जो जल और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है, इसका ऑप्शन बी है रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो जल संतुलन, टर्बिडिटी और अपशिष्ट उत्पादों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है। पौधों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किस साधारण अस्थायी ऊतक के कारण होता है? इसका ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों के बिना तोड़े हुए या क्षत पहुँचाए यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। वह ऊतक जो एक तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है और द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, इसका ऑप्शन बी है संवहनी एधा। संवहनी एधा एक पार्श्व मेरिस्टेम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित होता है और तने की चौड़ाई द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। हल्दी, टर्मरिक और अदरक गिरनियर किसके रूपांतरण मॉडिफिकेशन के उदाहरण है? इसका ऑप्शन सी है तना। हल्दी और अदरक भूमिगत प्रकंद हैं जो तने का रूपांतरण और भोजन का भंडारण करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे पादप और रोग और उपयोग। पौधों में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका ऑप्शन बी है जिंक। धान में खैरा रोग जिंक जस्ता तत्व की कमी से होता है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। चाय, कॉफ़ी और तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ किस श्रेणी से संबंधित हैं? ऑप्शन सी है एल्काइड। एल्काइड्स जैसे कैफीन, निकोटीन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं और मनुष्यों में शारीरिक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी है सिनकोना। क्विनैन सिनकोना वृक्ष की छाल बार्क से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। आलू किस कुल फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन सी है सोलेनेसी। क्वेश्चन 31 है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन बी है बोल्फिया। बोल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है जो पानी की सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। जीवाणुओं की खोज किसने की थी?
इसका ऑप्शन सी है एंटोनी वान लुएनहाक। एंटोनी वान और लुएनहाक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया को देखा और उनका वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों जड़ों के माध्यम से अतिरिक्त जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं। इसका ऑप्शन सी है बिंदुस्राव। बिंदुस्राव वह प्रक्रिया है जब जल सुबह के समय पत्तियों के किनारे पर बूंदों के रूप में निकलता है। वह अक्सर तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा अणु है? इसका ऑप्शन बी है राइबोलोज। क्वेश्चन नंबर 35 है, शैवाल एल्गी में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन सी है स्टार्च के रूप में। हरे शैवाल ग्रीन एल्गी सहित अधिकांश शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, जैसे कि उच्च पौधे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पौधे को टेट्रिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है जो जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है? इसका ऑप्शन ए है जलकुंभी। जलकुंभी एक आक्रामक जलीय खरपतवार है जो भारत में जल निकायों में तेजी से फैलता है, जिससे जलीय जीवन और पारिस्थितिकी को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? इसका ऑप्शन सी है कोशिकीय श्वसन है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जहां एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकीय श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे छोटे गुणसूत्र क्रोमोसोम किस पौधों में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन सी है इसका ऑप्शन नहीं है। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।